सब आपसे मैं बात का आगाज कर लेता हूँ। आप बताइएगा, जो हमारा आज का टाइटल है कि मईशत, मालियात और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये जो अमेरिका के साथ हमारा हो रहा है 10 अरब डॉलर का एक प्लान, हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये फिगर कंफर्म नहीं किया, लेकिन ऐसी बात को कंफर्म तो किया है। क्या ये हमें हेल्प करेगा मईशत को बेहतर करने के लिए, हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए? जी, हेल्प तो करेगा लाजिम। लेकिन अफसर साहब, क्या यही वाली हेल्प जो है, हम लोग इसी पे अपनी मईशत चलाते रहेंगे? क्योंकि ये अल्टीमेटली बोरोड मनी है। ऑल्दो टेक्निकली इसको वो वाली बोरोइंग नहीं है जो जैसे कमर्शियल बॉन्ड की होती है। एक स्वैप फैसिलिटी होती है ये। लेकिन काउंट ये फिर भी बोरोड मनी करती है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी सूरत नहीं बनती, पहली चीज। और नंबर टू, कि ये किस ठीक। हद तक हमें अप्रूव की जाएगी, पहली चीज इसका भी कुछ पता नहीं है। फिलहाल तो हमें इतना ही बताया गया कि ये एक फैसिलिटी मांगी है पाकिस्तान ने। वहां से जवाब क्या आता है वो तो हम आगे जाके देखेंगे। और नंबर थ्री, कि जब एक दफा मिल भी जाए तो इसका ये नहीं मतलब कि आप एकदम से 10 अरब डॉलर कैश में आपकी इकोनॉमी में आ जाएंगे। ये एक बैकस्टॉप किस्म की फैसिलिटी होती है। जैसे एक कंपनी के पास अगर ओवरड्राफ्ट की कोई फैसिलिटी है बैंक के साथ, या वर्किंग कैपिटल ड्रॉडाउन की कोई फैसिलिटी होती है। लेकिन इसके साथ एक चीज जो आमतौर पे गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, कि ये वाली फैसिलिटी अगर आपको मिल जाए तो आप प्राइवेट मार्केट्स में जाके यूरो बॉन्ड या सुकूक बॉन्ड्स रेज कर सकते हैं। और फिर प्राइवेट कैप क्रेडिटर्स ये कहते हैं देख के कि ठीक है, अगर इनके पास ये फैसिलिटी है तो इसका मतलब है इनकी कर्ज को अदा करने की जो कुवत है वो अब बेहतर है उस कंपैरिजन से रेटिंग जब बेहतर हो जिनके जाएगी पास हमारी। ये। तो इसमें जो फ़र्क क्या है, ये जो हमें एक्सचेंज फैसिलिटी जो बात हो रही है, इसमें आईएमएफ से जो हमें पैसा आता है उसमें, सऊदी अरब या चीन से जो हम लेके फंड्स रखते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज में, तो वो भी कर्ज ही होता है। फ़र्क क्या है इनमें चारों में? इस देखिए, इसमें मेन फर्क ये है कि आप एक एक फैसिलिटी खोली जाती है, उसमें दूसरी साइड पे अमेरिका का यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट बैठा होता है, हमारे इस साइड पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और स्टेट बैंक पाकिस्तानी रुपीस लेके उस फैसिलिटी में जमा करता है, और वहां से उसी कन्वर्जन करके डॉलर्स ड्रॉ करके वापस पाकिस्तान ले आता है। अब अग्रीमेंट के मुताबिक किसी भी तारीख पे एक महीना होगा, 2 महीने होंगे, अब स्टेट बैंक ने वापस वही डॉलर्स ला के उसी फैसिलिटी में जमा कर दें, और जितने डॉलर्स और जितने रुपए डाले थे वो वापस ले आने हैं वहां से। ये इमरजेंसी लेंडिंग फैसिलिटी होती है, ताकि अगर आपके पास कोई एक ऐसी इमरजेंसी आ जाए जहां पे आपको एकदम से जरूरत है तो आप ड्रॉ डाउन कर सके छोटे अरसे के लिए, महीना, 2 महीने, 3 महीने, दैट्स ऑल, नॉट मोर देन दैट। जो सऊदी अरब से पैसे आते हैं वो एक साल के ठीक। लिए डिपॉजिट होते हैं, वो सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट खर्च कर सकती है उन पैसों को। और चाइना से जो आते हैं वो तो वहां का सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट होता है। और वो तो पाकिस्तान ने तकरीबन सारा ड्रॉ डाउन ऑलरेडी किया हुआ है, तकरीबन सारा। तो ये मेजर फर्क है इन तीनों में। तो वो खर्च कर सकते हैं हम, चीन और सऊदी अरब से जो आते हैं या आईएमएफ से जो आते हैं वो हम खर्च कर सकते हैं। ये वाले हम डायरेक्ट खर्च नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये डायरेक्ट जैसे गवर्नमेंट नहीं खर्च कर सकती, लेकिन स्टेट बैंक इसको यूज कर सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए, यानी कि जो आपकी बैरूनी पेमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए। अगर आपने कोई कर्जे की अदायगी करनी है ठीक है। जिसके लिए डॉलर्स की कमी हुई थी आपके पास, या आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सपोर्ट के ठीक है। आपके कोई इंपोर्ट्स की पेमेंट नहीं की जा रही, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बजट के लिए इसको नहीं ठीक। इस्तेमाल कर सकते। बजट के डॉक्टर फारूक साहब, आपने भी एक आर्टिकल लिखा है और आपने, आपके ख्याल में एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो होने जा रहा है। क्यों, आप कैसे समझते हैं कि एक अच्छा स्टेप है और इससे पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम कैसे मिलेगा? एक बात तो खुर्रम हुसैन साहब ने की है कि रेटिंग हमारी बेहतर हो जाएगी, जिससे हम अपने बॉन्ड्स मार्केट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? होगा तो ये कर्ज, और किस सूद पे होगा, शरह सूद पे, वो भी हमें अभी नहीं पता। जी अफसान साहब, पहली बात तो ये है कि 40 साल पहले मैंने ये एक्सचेंज सिविलाइजेशन फंड का की इस्तेलाह जो है सुनी। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था, और एक प्रोफेसर साहब जो हमें ग्रेट डिप्रेशन पढ़ाया करते थे, उनकी जुबान से मुझे याद है। और ये फंड क्रिएट किया गया था कहीं 1934 में। तो एक तो पहला क्रेडिट जाता है वजारत खजाना को या वजीर खजाना को, कि ये एक बड़ा अनमोल सा
जो इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत हार्डली रेयरली इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो ये ढूंढ निकाला है। अब इसमें हमने शुरुआत ढूंढ में निकाला है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाकी ममालिक थे जो अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी थे, उनको ये फैसिलिटी इसमें से निकाल के दी जाती रही। इसमें अर्जेंटीना भी है, मेक्सिको है, बल्कि बरतानिया ने भी इसकी फैसिलिटी को इस्तेमाल किया है, पोर्चुगल ने इस्तेमाल किया है, चिली ने इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब ये ना तो कर्ज है, ना ये किसी किस्म का लोन है, ना इसमें कोई इंस्टॉलमेंट्स हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, जिससे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि चीन की तरफ से लोन आता है, कर्जे आते हैं, सऊदी का आता है, फिर इंस्टॉलमेंट्स आईएमएफ की आती हैं। ये उन सब से फर्क है। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सामने अभी नहीं आया है। इसकी अमाउंट क्या होगी उन ये सबसे भी बढ़ के सामने। कैसे है? जी मैं बता रहा हूँ, इसकी जो 2 या 3 तरीकाकार जो पास्ट में देखे गए हैं। एक तो इसके अंदर अभी जिक्र कर रहे थे खुरम साहब, उन्होंने नाम कुछ और लिया, लेकिन ये इन एसेंस करेंसी स्वैप, जिसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो $10 बिलियन के इक्विवेलेंट जो रुपए हैं वो जमा करवा दे यूएस ट्रेजरी के पास, और उसके बदले यूएस ट्रेजरी हमें $10 बिलियन दे देगी। तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5 साल का टर्म है, तो 5 साल के बाद जो हमारे रुपए उनके पास पड़े हैं वो हमें वापस मिल जाएंगे, और हमने उनके $10 बिलियन जो हैं वो वापस करने होंगे। तो ये करेंसी स्वैप की तो इसमें एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो डॉलर और रुपये की आज की रेशो है, अगर 10 साल बाद या 5 साल बाद जब वापस करना है, हमने एक स्वैप करना है, फिर तो उस वक्त उस रेशो से होगा या आज की रेशो से होगा? देखिए, इसमें रेशो नहीं आती, बिकॉज एक्चुअली हमारे रुपए उनके पास पड़े हैं, उनके डॉलर्स हमारे पास पड़े हैं, और हमने जब वो स्कीम मैच्योर होगी हमने उनके डॉलर वापस करने हैं, उन्होंने हमारे रुपए वापस करने हैं। तो जो रेशो है वो इसमें प्ले नहीं करता, वो शुरू में बंद गया। दूसरा, इसमें गारंटी, मतलब अगर $10 बिलियन के अगेंस्ट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हम 100 अरब रुपया जमा करवाते हैं, तो 5 साल बाद 100 अरब रुपया ही हमें वापस मिलेगा अगर हम $10 अरब वापस कर देंगे, तो ऐसा ही है। इसमें देखिए जो स्ट्रक्चर है वो भी सामने नहीं आया। अभी सिर्फ रॉयटर्स ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है, इसमें गारंटी भी हो सकती है, उसका भी खुरम साहब ने भी जिक्र किया। उस शक्ल में अगर पाकिस्तान जाता है किसी से उधार लेने के लिए, तो फिर वो जो उधार देने वाला है उसका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये फैसिलिटी ठीक है। तो बेसिकली हमने अपने उधार लेने की जो सलाहियत या काबिलियत है वही बढ़ाई है, तो बात तो फिर वही आ गई। तो फिर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, मईशत को बेहतर करना, इसके लिए हमें और क्या इकदाम करने चाहिए? के लिए तो बेतहाशा और इकदाम चाहिए, जिसमें इस्लाहाती इकदाम सरे फहरिस्त हैं। ये कोई इस्लाहाती कदम नहीं है जो अब हम उठा रहे हैं। देखिए, इसमें एक जियो पोलिटिकल एंगल भी आ जाता है। इसमें एक बड़ा वाज़ेह पैगाम अमेरिका की तरफ से जाता है उसकी अपनी बिजनेस की कंपनीज के लिए कि वो पाकिस्तान जाके कारोबार कर सकती हैं। दूसरा एक पैगाम जाता है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ चीन या सऊदी अरब या आईएमएफ या यूएई के ऊपर जो है अब वो उसका रिलायंस या नहीं रहा। तो ये एक डाइवर्सिफाई हो जाता है हमारा जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें एक नया प्लेयर सामने आ जाता है। और हमारा जो पहले अंडे 3 या 4 आप समझिए कि बास्केट में पड़े थे, अब वो उन बास्केट से निकल के एक नई बड़ी बास्केट में भी जा रहे हैं। ठीक है। खुरम साहब ये बताइएगा कि अगर ये जो कुछ अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, ये इससे इस्तेहकाम आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में आएगा, तो किस तरह का आएगा? देखिए, इस फैसिलिटी की वजह से कोई इतना बड़ा भी नहीं आने वाला फर्क पाकिस्तान में। अगर कोई फर्क पड़ेगा मईशत में, तो हमने जिस किस्म की गवर्नेंस मिल रही है, शुरुआत वहां से होगी, और जब तक वो चीज नहीं बेहतर होएगी तो इधर उधर से पैसे मुख्तलिफ तरकीबों के थ्रू बोरो कर करके इसी मईशत के अंदर डालने से कुछ मोहलत तो खरीद लें, और ये जरूर हो जाएगा कि 1 साल या 2 साल के लिए शायद कोई रफ्तार पैदा हो जाए इसी मईशत में, लेकिन वो दोबारा जाके आगे वही क्राइसिस वाला माहौल पैदा हो जाएगा।
जो हमें हमारे घड़ी घड़ी होता रहा। आप तो एक बहुत तजर्बे वाले जर्नलिस्ट हैं साहब, आपको याद होगा 2000 में जो माहौल था, 98 या 99, 2000, 2001 में, या 2008, 9, 10 के जो साल थे, या 2018 के बाद जो एक क्राइसिस शुरू हुआ, 18, 19 और फिर 22, 23। तो दोबारा से वही क्राइसिस आराम से आ जाएगा अगर आपने बाकी गवर्नेंस की ठीक, चीजों को चेंज नहीं किया। बाकी दैट्स चीज़ें द ठीक मेन ना की थिंग। तो एक ठीक। डॉक्टर फारूक साहब, ये जो फैसिलिटी की आप बात कर रहे हैं, इसके साथ कुछ शराइत भी तो होंगी ना? जी, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। देखिए, ये इसका जो नाम है वो एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड है। इससे ये तवक्को कर लेना कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी, ये एक्सचेंज रेट को हमारा जो पैरिटी है डॉलर के साथ, उसको तक़वियत देता है। तो इसमें देखिए, हमारी मईशत को दुरुस्तगी के लिए कोई बैरूनी मुल्क नहीं आने वाला। ये हमारे अपने जो फैसला साज शख्सियात हैं, चाहे वो मईशत में हो, सियासत में हो, उन्होंने इस मुल्क की जो मईशत है उसको दुरुस्त करना है। ना IMF कर सकता है, ना ठीक है, अमेरिका कर सकता है, ना सऊदी अरब कर सकता है। अच्छा, अब रॉयटर्स ने ये सही है। कहा है कि इसको लिंक किया है ईरान की जंग के साथ, कि शायद पाकिस्तान ने जो सर्विस प्रोवाइड की हैं उसके एवज ये हो सकता है। अब ये रॉयटर्स की स्पेकुलेशन है, ये उसकी क्या सराई है। ये हो सकता है कि अमेरिका जो है वो मादनियात की तरफ देख रहा है पाकिस्तान के अंदर, और एक चैनल खोलना चाहता है। वो इस खित्ते में ठीक है। साउथ एशिया असर रसूख बढ़ाना चाहता है। तो बहुत सारी क्या सराइयाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे तफरीक कर लें हकीकत को और क्या सराई को। हकीकत ये है कि एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, और क्या सराइयाँ फिर बेशुमार।